पेशेंट तो यहाँ आएगा, पेशेंट को सुविधा मिलनी चाहिए। जो आपके थ्रू जो है, आप एनजीओ से हैं? जी एनजीओ से हैं, तो पेमेंट तो उस हिसाब से नहीं मिलता, पेमेंट तो आपको बराबर मिलता होगा। चलते रहता है। सूपी में मेरा कम से कम 80 को बेड है, लेकिन वहाँ से बदल दिया गया। एक जगह साइड स्थिर रहे तभी ना बेड उपलब्ध कर पाए आदमी। नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं एटीवी नेशनल न्यूज। मैं इस वक्त बेरगिनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हूं और बहुत सारे मरीजों ने हमें कॉल करके बुलाया गया है कि हमें परेशानी है और इलाज कराने में परेशानी हो रही है, बहुत सारी दिक्कत हो रही है। इस वजह से जो है मैं आया हूं, मैं जानने की कोशिश करता हूं कि मैं इसके बारे में मैं कुछ जानने की कोशिश करूंगा। यहाँ के स्टाफ से, यहाँ के प्रभारी साहब से, जो अब्दुल वहाब साहब है, उनसे भी मैं बात करके इसकी जानकारी लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी जो आपके यहाँ सुनने में आ रहा है कि ऑपरेशन का जो लेडीज का जो है, क्या बोलते हैं उसको, जो नसबंदी होता है, उसका जो है आज ऑपरेशन होना है, क्या होगा? हाँ, ऑपरेशन वो चालू रहेगा। हाँ, वो चालू रहेगा। तो नसबंदी का जो ऑपरेशन होता है उसके लिए सारी सुविधाएं आपके पास है? हाँ है। डॉक्टर कहाँ से आते हैं? डॉक्टर एनजीओ के द्वारा डॉक्टर आते हैं। अच्छा, मैं बता दूं, अभी बेरगिनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हूं और इसमें जो है ये जो डिपार्टमेंट है, ये रूम है, वो रूम है जहाँ पे यहाँ पे लेडीज़ों का जो है नसबंदी कराया जाता है, बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद जो है उनको इसी बेड पे सुलाया जाता है, जो बेड आप देख सकते हैं, और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की सुविधा है। और मैं बता दूं, ये पंखा जो है, ये पंखा का हालत आप देख सकते हैं। क्या ये पंखा चलता होगा? बिल्कुल नहीं चलता। ये पंखा आप देख सकते हैं, ये पंखा की हालत जो है, ये दुर्दशा बता रहा है कि हाँ, यहाँ पे जो पेशेंट है, ऑपरेशन इतना बड़ा जो ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन में किस तरह से ये सफाई भी आप देखने के लिए मिल जाए। आप देख सकते हैं सफाई का कितना बुरा हाल है, ये आप सफाई देख सकते हैं। और इसी सफाई में जो है यहाँ की औरतें जो हैं ऑपरेशन के बाद जो है इसी में जो है पड़ी रहती हैं और उनका कोई देखभाल करने वाला भी नहीं होता है। और ये मैं बता दूं, ये ओटी है। देखिए, ये ओटी है। ओटी का सिस्टम देखिए कितना एक गंभीर समस्या है। देखिए, पंखा है, एक ही पंखा है, यहाँ पे ओटी होता है और बगल में जो है आपको मैं पहले भी मैं बताया था, ये कचरा है। बगल में देखिए कचरा है और तरह तरह के कीटाणु जो हैं, कीटाणु को कहीं पे आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि रास्ता होना चाहिए, वो हवा के जरिए आ जाता है और इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन में मरीजों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जब नुकसान हो, डॉक्टर क्या करेगा और यहाँ की प्रशासन क्या करेगी? तो देख सकते हैं, ये है बेरगिनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये हालत है। ये ओटी है। देखिए, अभी जो है सीतामढ़ी से एक टीम आई है, अपना ओटी का पूरा जो है सामान जो है ले करके आई है और अब वहाँ से ओटी से निकालने के बाद जो है यहाँ पे ये बेड सिस्टम है, यहाँ पे रखा जाता है। सर, मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए कि सौरभ कुमार। क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार। यहाँ पे किस हैसियत से आप हैं? लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन। अच्छा, तो ये अभी जो है हम खड़े हुए हैं, सामने जो है ओटी है, जबकि मैं देख सकता हूँ कि ओटी का जो व्यवस्था होना चाहिए, ओटी का व्यवस्था नहीं है। सब तो है ही और सब कुछ तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और ऑपरेशन करने के बाद जो आप पेशेंट को रखते हैं, ये चारपाई पे जो रखते हैं, तो ये चारपाई तो रखने का पेशेंट को चाहिए, चारपाई पे बेड तो नहीं है, इसके चलते इसको हायर करके हम लोग लाते हैं। तो कहाँ से हायर किए हैं आप? मतलब यहीं से लोकल परचेज रहता है। यहीं से लोकल परचेजिंग किए हैं। आप तो बेड भी परचेज कर सकते थे ना? हाँ, बेड मेन क्या होता है ना कि साइड अदलते बदलते रहता है। सूपी में मेरा कम से कम 80 को बेड है, लेकिन वहाँ से बदल दिया गया। एक जगह साइड स्थिर रहे तभी ना बेड उपलब्ध कर पाए आदमी। इसी हिसाब से आपको करने का मतलब आपका अदला बदला होता है। लेकिन जो पेशेंट है, एक बार पेशेंट बनता है और एक बार उसको अगर दिक्कत हो जाए तो फिर उसकी भरपाई कौन करेगा? अच्छा से करते हैं, इस पे बेडशीट देते हैं, चादर देते हैं, सब साफ सुथरा होता है। अभी सब साफ होगा, सब साफ होगा, लेकिन साफ होने के बाद में ये चारपाई तो नहीं है बेड, उसको तो समतल चाहिए, बराबर चाहिए। आप ऑपरेशन करते हैं, वो अगर चारपाई कैसा होता है सबको मालूम है, चारपाई होता है। और चारपाई पे जो है एक बीमार आदमी जिसका जो ऑपरेशन हुआ है उसको एक आराम और सुटेबल बेड चाहिए। आप कह रहे हैं कि चारपाई का व्यवस्था आपने किया है, तो ये व्यवस्था काफ़ी तो नहीं है। आप इसके जगह पे जो है एक चौकी कर लेते तो एक बराबर रहता। कम सस्ता ही चौकी कर लेते, पलाई बिछा हुआ चौकी कर लेते कि नहीं, वो सही बेड उपलब्ध करवा देंगे हम लोग नेक्स्ट। लेकिन अभी जो है ये व्यवस्था तो बहुत, यानी कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट में जो काम किया जा रहा है, प्लस ये जो हर डिपार्टमेंट में हेल्थ हॉस्पिटल में जो तरह तरह के योजनाओं को लाया जा रहा है, ये तो योजनाओं को बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है।
नहीं, हम लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित करते हैं, अपने खुद से व्यवस्थित लाते आप ही ने हैं। किया बस ये चारपाई तो का आप अभी कह रहे हैं कि चारपाई आपने हाँ। किया है, तो चारपाई की जगह पे चौकी रख सकते थे, एक बेड सिस्टम जो है एक सर, प्लाई डाल सकते देखिए थे। सर, होता क्या है ना कि डीएचएस से स्थिर रहा नहीं जाता, हम लोग को कभी यहाँ कभी वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, कभी ये व्यवस्था तो फिर इसको छोड़ के चले जाएंगे या लेके जाएंगे इसको? नहीं, यही रहेगा। यहीं रहेगा तो वो भी यहीं रह जाता। तो अभी तो लाने वाले हैं ना आप अब लाने वाले, अगर आपका व्यवस्था अगर आप यहाँ से चले जाते हैं तो आखिर कोई आपकी जगह पे दूसरा तो यहाँ आएगा ना, हाँ। तो उसका हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगा, उसका जो सिस्टम इस तरह से हो सकता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब वो मुझसे हमको मतलब नहीं है कि आपका अदला बदला हो रहा है नहीं हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि जो पेशेंट है, पेशेंट तो यहाँ आएगा, पेशेंट को सुविधा मिलनी चाहिए। जो आपके थ्रू जो है, आप एनजीओ से हैं जी, एनजीओ से हैं, तो आपको अदला बदली करने के बजाय पेमेंट तो उस हिसाब से नहीं मिलता, पेमेंट तो आपको बराबर मिलता होगा। लेकिन इसका मतलब तो नहीं है कि ये पेशेंट को आप इसी तरह से लेटा दे, चारपाई को लेटा दे, तो नीचे लेटा चारपाई दे। आप देख लीजिए, एक भी हम पूरी तरह से देख रहे हैं, ना पूरा ऊपर में पंखा है ना कुछ है, पंखा तो लाते हैं, हायर करके पंखा चलवाते हैं हम लोग। पंखा भी नहीं है यहाँ पे। एक पेशेंट ने हमको कहा है कुछ दिन पहले कि इतनी परेशानी हुई, वो करा रही थी, वो चिल्ला रही थी, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आप एनजीओ से है, आपका काम है ऑपरेशन करना, ऑपरेशन करके आपका काम खत्म हो गया, वो ऐसा चिल्लाता कोई बात रहता है। नहीं है सर, कभी नहीं चिल्ला सकता, पेशेंट किसे पेशेंट को चिल्लाएगा? बुलाइएगा थोड़ा अभी, बहुत बुलाइए पेशेंट तो। बोल रहा था। तो आप देख सकते हैं, इनसे हमने सवाल किया है तो कह रहे पेशेंट को भाई साहब पेशेंट को लाना सर हमारे लिए संभव नहीं है। तो बोले पेशेंट तो जो हम है चलेंगे ना, बात करेंगे उससे सामने। पेशेंट को लाना संभव नहीं। आप देख सकते हैं ये चारपाई है और चारपाई पे ऑपरेशन किया हुआ है, पेशेंट को इसी पे सुलाया जाता है। सफाई सर सफाई आप देख सकते हैं, पूरा व्यवस्था देख सकते हैं। ये है सुशासन बाबू का ये जो हॉस्पिटल है, अस्पताल व्यवस्था है, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी का जो व्यवस्था है ये दिख रहा है। और आप देखिए, आप लोग देखते रहिए, आगे भी बढ़ाइए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। ATV नेशनल न्यूज़, जमा खान, जय हिंद, जय भारत।